हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं बात करूंगा चेतक 3503 जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है बजाज की तरफ से। आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक स्कूटी की क्या बेनिफिट्स है, कितनी कॉस्ट सेविंग होती है और साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस में कितना खर्चा आता है। इसके साथ ही मैं एक आपको दूंगा रियल ऑनरशिप रिव्यू बजाज चेतक 3503 का। मैंने इसे अप्रैल मंथ में परचेज किया था और इसे मैं अब तक अप्रॉक्स 2800 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी रियल रेंज कितनी है, कितना चार्जिंग में टाइम लगता है, कैसे इसकी परफॉर्मेंस है और साथ ही साथ और भी बहुत सी बातें चेतक 3503 से जुड़ी हुई। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कितना पैसा सेव होता है अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ मूव करते हैं और अगर आपके पास पहले से एक पेट्रोल व्हीकल है। तो देखिए, आपको मैं शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ चेतक 3503 का कि उसकी रियल रेंज क्या है। देखिए, अगर आपकी स्कूटी 100% चार्ज है तो आपको चेतक 3503 जो रेंज देगी वो 120 प्लस आराम से देगी सिंगल राइडर पे। अगर स्कूटी में एक लोग है और उसे स्कूटी को ड्राइव कर रहे हैं तो उस केस में जो स्कूटी आपको रेंज देगी वो 120 प्लस देगी आराम से। और अगर स्कूटी में एक से ज़्यादा लोग बैठते हैं उस केस में भी स्कूटी जो आपको रेंज देगी वो 100 प्लस किलोमीटर ही देगी। यानी चेतक 3503 आपको रेंज में कभी निराश नहीं करेगी। अगर आपका मेन कंसर्न इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते समय रेंज है तो आप बजाज चेतक 3503 को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मैं इसे अप्रैल मंथ से ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे हमेशा जो रेंज मिली है वो 100 प्लस किलोमीटर ही मिली है। मैं अपने चैनल पे डेली बेसिस पे शॉर्ट्स डालता हूँ चेतक 3503 से जुड़े हुए, जिसमें मैं चेतक 3503 के रेंज टेस्ट करता हूँ और उसमें मैं ये बताता हूँ कि कितने परसेंट बैटरी में जो स्कूटी है वो कितने किलोमीटर चली है। तो अगर आपने उन शॉर्ट्स को नहीं देखा है तो जाए आप उन शॉर्ट्स को देखें। और साथ ही साथ वो लोग जरूर देखें जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का प्लान कर रहे हैं और उनकी शॉर्ट लिस्ट में उन्होंने चेतक 3503 को शॉर्ट लिस्ट कर रखा है। क्योंकि अगर आप उन शॉर्ट्स को देखेंगे तो आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि जो स्कूटी है वो कितने परसेंट बैटरी में कितने किलोमीटर चल रही है। तो अब बात करते हैं चार्जिंग की। देखिए, अगर आप स्कूटी को 0% से चार्ज कर रहे हैं तो उसको फुल चार्ज होने में अप्रॉक्स 5 आवर्स लगने वाले हैं। बट अगर आप स्कूटी को 20 से 30% में चार्ज करते हैं तो जो चार्ज आपकी स्कूटी वो 3 घंटे के आसपास में फुल चार्ज हो जाएगी। यानी अगर आप स्कूटी को 20% या 30% में चार्जिंग पे लगाएंगे तो वो 3 घंटे के आसपास आपकी स्कूटी फुल चार्ज हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। देखिए, अगर आप ये बजाज चेतक 3503 जाते हैं तो सबसे प्लस पॉइंट है इसकी बिल्ड क्वालिटी। जो बजाज चेतक 3503 है इसकी बिल्ड क्वालिटी मेटल की आती है। तो जब आप इसको रोड पे ड्राइव करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक मजबूत दमदार स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं। बट साथ ही साथ इसका एक ड्रॉबैक है इसके सस्पेंशन उतने स्मूथ नहीं है रफ रोड पे। क्योंकि अगर आप अपनी स्कूटी को रफ रोड में चलाएंगे तो आपको उतना कंफर्ट फील नहीं होगा। अदरवाइज जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। आपको कहीं भी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने ये स्कूटी क्यों ली है। अब बात करते हैं इसका मेंटेनेंस का। देखिए, जो बजाज चेतक 3503 है मैं इसे अप्रॉक्स 2800 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ और मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस कराई थी 1400 किलोमीटर के आसपास। तो जो मेरा खर्चा आया था वो आया था 450 रुपीज़ और जो टाइम लगा था वो 10 से 15 मिनट ही लगा था, क्योंकि मुझे सर्विस सेंटर वालों ने कहा था कि फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी में जो मेरी पहली सर्विस हुई उसमें जो खर्चा लगा वो सिर्फ 450 ही लगा था। और अब बात करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी के बेनिफिट के। देखिए, अगर आप अपनी स्कूटी लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बजाज की तरफ से आपको वारंटी मिलती है वो मिलती है 3 साल और 50,000 किलोमीटर। बट जो बजाज है वो 6,000 रुपीज़ में एक्सटेंडेड वारंटी भी ऑफर करते हैं। अगर आप 6,000 रुपये उनको देते हैं तो उनकी तरफ से आपको 2 साल और 20,000 किलोमीटर आपको एक्सटेंडेड वारंटी और मिल जाएगी। यानी अगर आप 6,000 रुपये खर्च करते हैं स्कूटी लेने के बाद तो आपकी जो स्कूटी है उसमें बैटरी एंड मोटर जो कवर होगी वो 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक कवर हो जाएगी। यानी
6000 में जो हमें वारंटी मिलने वाली है, एक्सटेंडेड वारंटी, वो 2 साल और 20,000 किलोमीटर की मिल जाएगी। जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है वो 3 साल और 50,000 किलोमीटर की आती है। देखिए, मेरे पास पहले एक पेट्रोल व्हीकल था, उसको मैंने एक्सचेंज करके लिया था चेतक 3503। देखिए, अगर आप ऑन एवरेज एक पेट्रोल व्हीकल का माइलेज 50 मान रहे हैं बाइक का दिल्ली जैसे ट्रैफिक में, तो आपको अगर आप 50 का मान के चलते हैं, आप उसे में पेट्रोल भराते हैं 100 रुपीज़ के, तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच होते हैं तो उस केस में जो आपका खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि अब मैं जो स्कूटी है अपनी बाहर चार्ज करता हूँ, और जो ये 30-35 रुपये में फुल चार्ज हो जाती है, यानी 30-35 रुपये में मुझे 120 प्लस की रेंज मिल जाती है। तो अगर हम इस पेट्रोल से कंपेयर करें, पेट्रोल में अगर हम 100 किलोमीटर जाते हैं तो हमें अप्रॉक्स 200 प्लस रुपए लगाने पड़ेंगे। बट वही अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो चार्जिंग में हमें सिर्फ 20 से 30 रुपए लगेंगे और हमारी स्कूटी फुल चार्ज हो जाएगी। और हमें आप देख सकते हैं जो हमारी कॉस्ट सेविंग होने वाली है वो कितनी ज़्यादा है। अगर हम ऑन एवरेज मानते हैं कि 30 रुपये में हमारी स्कूटी फुल चार्ज हो रही है, और 30 रुपये में अगर हमें 120 प्लस किलोमीटर मिल रहे हैं, और वही अगर हम पेट्रोल व्हीकल को कंसीडर करें और माइलेज को कंसीडर करते हैं 50 का, तो आपको 120 प्लस किलोमीटर रन होने में जो पेट्रोल में व्हीकल में खर्चा है, पेट्रोल बाइक या स्कूटी में खर्चा करना पड़ेगा, वो अप्रॉक्स करना पड़ेगा 230 या 40 रुपीज़। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपके 200 रुपीज़ सेव होने हैं। और साथ ही साथ अगर पेट्रोल व्हीकल आप पहले से चला रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो पेट्रोल व्हीकल है उसमें मेन होता है इंजन ऑयल। तो अगर आप अपनी स्कूटी को ज़्यादा चलाते हैं तो आपको इंजन ऑयल भी चेंज करना पड़ेगा, और जब आप इसको ज़्यादा चला रहे हैं तो इंजन ऑयल का भी खर्चा आता है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ऐसा नहीं है, आपके पास आपका इंजन ऑयल का भी जो पैसा है वो सेव होगा। अब दूसरा एक प्लस पॉइंट और है, अगर आपके पास मान लीजिए एक पेट्रोल बाइक है तो आपके पास कोई बूट स्पेस नहीं है, आपको लगेज रखने के लिए आपको छोटा मोटा सामान रखने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा उस पर, या आपको एक साइड होल्डर लगवाना पड़ेगा बाइक में। बट अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात करते हैं तो उस केस में क्या है कि हमें जो बूट स्पेस मिलता है वो बहुत ही बड़ा मिलता है। मैंने अपने शॉर्ट्स में दिखाया हुआ है कि जो बूट स्पेस मिल रहा है उसमें आप आराम से 2 हेलमेट रख सकते हैं, एक बड़ा हेलमेट और एक छोटा हेलमेट, और साथ ही साथ छोटा मोटा सामान और भी रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमें लेग रूम पे भी सामान रखने के लिए जगह प्रॉपर स्पेस मिलता है, तो वहाँ पे भी हम सामान कैरी कर सकते हैं। देखिए, हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी में कितना बेनिफिट है। एक तो हमारा कॉस्ट सेविंग है। पेट्रोल में अगर आप इसे परचेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको सेविंग नज़र आएगी, आपको समझ में आएगा कि आपका पेट्रोल कितना बच रहा है। साथ ही साथ इसमें आपका इंजन ऑयल का भी खर्चा बचेगा, और जो इसकी मेंटेनेंस है वो पेट्रोल बाइक से बहुत ही कम रहेगा, तो वहाँ पे भी आपकी सेविंग होगी। देखिए, हाँ, ये मानता हूँ कि जो हमें फर्स्ट टाइम जो है स्कूटी परचेस करने में थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, बट वो पैसा आप रिकवर आपका हो जाएगा टाइम टू टाइम अगर आप पेट्रोल से कंसीडर करेंगे। और साथ ही साथ आपको देखिए, जो भी लोग एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का प्लान कर रहे हैं वो ऑनलाइन पोर्टल में ऑफर जरूर देख के जाए शोरूम पे, क्योंकि जब मैंने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी बजाज चेतक 3503 ली थी, मैंने फ्लिपकार्ट से गया था ऑफर देख के। वहाँ पे एक कार्ड होता है फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड, अगर आप उस कार्ड के थ्रू लेते हैं तो आपको स्कूटी पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप वो कार्ड अरेंज कर सकते हैं और आप शोरूम पे जाएं, वहाँ पे उनसे बात करें कि हमें पहले तो आप शोरूम का डिस्काउंट लें कि उसका डिस्काउंट क्या है, उसके बाद आप उनसे बोलें कि हमें कार्ड के थ्रू ऑर्डर करना है या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है, हमारे पास ये कार्ड है। उस केस में भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और आपकी स्कूटी मतलब और सस्ती आपको पड़ेगी, उतनी पॉकेट में भारी नहीं होगी। तो अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड है, आप उस कार्ड से लें, आपकी स्कूटी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएगी। आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्कूटी लिस्टेड रहती हैं, वहाँ पे आप अपने कार के अकॉर्डिंग वहाँ पे देख सकते हैं कि वो आपको कितने की पड़ रही है। तो देखिए, जो अगर हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक सेव होता है।
क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है, जो पेट्रोल है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा शायद दिल्ली में जो पेट्रोल है वो 100 प्लस चल रहा है, 102 के आसपास है। तो अगर आप 102, आपके पास एक पेट्रोल बाइक है और आप उससे आपकी पेट्रोल बाइक का माइलेज 50 है या 55 है, तो उस केस में आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपके लिए सेविंग हो रही है वो कितनी ज़्यादा होगी। आप मतलब उस पैसे का कहीं और यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे और भी वीडियो शॉर्ट्स डालता रहूँगा स्कूटी से जुड़े हुए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। हाँ, एक बात और कि जब मैंने स्कूटी ली थी तो बजाज की तरफ से एक टेक पैक आता था जिसे मैंने शोरूम से डिस्काउंट पे लिया था। देखिए, जब मैंने स्कूटी ली थी तो जो बाय डिफ़ॉल्ट मोड आ रहा था वो सिर्फ था ड्राइव मोड। बट उन्होंने कहा अगर आप टेक पैक ले लेंगे तो इसमें 2 मोड और एक्टिव हो जाएंगे, एक होगा स्पोर्ट्स और एक होगा रिवर्स मोड। क्योंकि अगर हम सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम टेक पैक नहीं लेते हैं तो जो हमारी स्कूटी है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही चल सकती है, यानी एक सर्टेन स्पीड तक ही चलेगी। बट अगर हम एक टेक पैक ले लेते हैं तो हम उसमें 2 नए मोड स्पोर्ट्स और रिवर्स मोड एक्टिव कर सकते हैं। अगर हम अपनी स्कूटी को रिवर्स मोड में चलाएंगे तो हमारी स्कूटी की स्पीड पहले से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, हम उसे थोड़ा और तेज चला सकते हैं और साथ ही साथ हम रिवर्स मोड का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने तो टेक पैक ले रखा है, बट दिल्ली की ट्रैफिक में मुझे स्पोर्ट्स मोड यूज़ करने का उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी जो नॉर्मल स्पीड रहती है 20-30 में, मुझे मेरी स्कूटी उतने पे ही चलती है। तो अगर आपको लगता है आपके लिए टेक पैक बेनिफिट है तो आप ज़रूर कंसीडर करें। आपको लगता है कि आप इसे थोड़ा सा और तेज चलाना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस केस में आप ले सकते हैं। अदरवाइज उतना पैसे लगाने और एक्स्ट्रा पैसे लगाने का नीड नहीं है, क्योंकि उसके साथ सिर्फ सिंपल 2 ही बेनिफिट आते हैं, एक रिवर्स और एक रिवर्स मोड और स्पोर्ट्स मोड ही आता है। तो आप अगर अपना इस यहाँ पे भी पैसा सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।